एक्टर ललित ठक्कर सर, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ। एक्टिंग का मुझे काफ़ी शौक़ है। 11 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। रामायण, राशि रिक्शा वाली, पुलिस कमिश्नर के मैंने लगभग 38 रोल किए और 52 डॉक्टर के रोल, 5-6 वकील का भी वकील। राशि रिक्शा वाली, उसमें राशि बहन का मैं वकील था सर। ये मूवी लायक ना लायक 5 दिन शूट किया मैंने आनंद में। बहुत मज़ा आया, सुपर। मेरा रोल भी अच्छा था, खान का रोल था मेरा, और यहाँ भी मेरा बहुत बहुत मस्त रोल है। काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा, बहुत मज़ा आया, सुपर सर, बहुत मज़ा आया सर। खान पॉजिटिव है नेगेटिव है? नहीं, खान पॉजिटिव है सर, बहुत मस्त रोल था मेरा। कैसा एक्सपीरियंस रहा जो और एक्टर के साथ में काम करने? यहाँ काम करके कुछ अलग मुझे सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया सर, क्योंकि मुझे कैरेक्टर भी ऐसा दिया गया था, वहाँ भी पार्टी थी, बहुत अच्छा था सर। पटेल जी यहाँ पे है साथ में? हाँ, यस सर। और डायरेक्टर सर, इनका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सुपर सर, और बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे सर। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सर काफ़ी अच्छे सर। मैं स्पेशल ये 3 सीन के लिए आया हूँ यहाँ। हाँ जी, सो माई सेल्फ एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल, नमस्कार। ये एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म है और सस्पेंस थ्रिलर है, और इसमें मेरा कैरेक्टर एक एनआरआई डिटेक्टिव का है। सो इट्स टोटली यूनिक कैरेक्टर फॉर मी, और ज़्यादा कुछ फिल्म के बारे में नहीं बता सकती, बट ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैं अपने करियर में पहली बार निभा रही हूँ, और इंडिया से लेकर लंदन तक हम लोगों ने शूट किया, और पूरी फिल्म में एक सस्पेंस चल रहा है जिसको एंड में जाकर मैं खोलती हूँ, और मेरे कैरेक्टर का नाम है रोमा चुग। सो आई थिंक कि आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी और कैरेक्टर बहुत अच्छा लगेगा। डिटेक्टिव की बात करें तो कभी अपने पहले देखा है, कैसे आपने अपने अंदर समा लिया कि ऐसा करूँगा, या डायरेक्टर ने क्या वैसे कर रहा? जैसा हमारे डायरेक्टर सर ने बोला कि एक अच्छे डिटेक्टिव होने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो इन दिस वेरी फिल्म आई फोकस्ड टू कीप ऑब्जर्विंग सो मेनी थिंग्स कि क्या क्या हो रहा है, उस चीज़ पर मुझे नज़र रखनी थी, और फिर क्लाइमेक्स में जाकर पूरा क्या क्या हुआ है वो सब मैं ओपन करती हूँ इस फिल्म में। तो कैप्टन ऑफ द शिप ने जैसा बोला वैसा ही मैंने ट्रेजर करने की कोशिश की है, बाकी जज तो ऑडियंस ही करेंगी। एक्चुअली किसी पर्टिकुलर फिल्म का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे खुद बचपन से इस तरह की फिल्में और इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं, तो जितनी भी ये डिटेक्टिव वाली फिल्म्स होती हैं मैं देखती ही हूँ कि हाउ डू दे ऑब्जर्व द थिंग्स एंड हाउ डू दे ट्रेजर, हाउ डू दे नोट डाउन, हाउ डू दे मेंटेन इन देयर डायरी, एंड व्हाट इज़ द राइट पॉइंट टू कनेक्ट द लिंक्स एंड ओपन एवरीथिंग अबाउट दैट। सो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिला, बाकी बीनू सर ने जैसा गाइड किया वैसा मैंने करने की कोशिश की है। आज यहाँ क्लब में आए हो, क्लब में क्या क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है क्लब के बारे में? ये भी इसी का एक पार्ट है कि किस तरह से एक डील हो रही है जिसको मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, और उस डील में मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से मैं इसको आगे जो चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं वो किस तरह से रुकवा सकती हूँ। तो इट्स द क्लब इज़ हेयर, और लंदन में यहाँ पर हम लोग एक डील के बीच में हैं जहाँ पर अभी किसी को पता नहीं है कि व्हाट इज़ माय कैरेक्टर, या मैं उनके पीछे हूँ। उनका पीछा करते करते मैं इस क्लब तक पहुँच गई हूँ, तो एक डील चल रही है, उसको रोकने की कोशिश है। पटेल जी, स्मिता जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस लगता है अपने काम करने का? इट्स ऑल द वंडरफुल कास्ट एंड एवरीवन, सिर्फ कास्ट ही नहीं, एवरीवन इज़ टू गुड, और बहुत मज़ा आया। मुझे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया। हम लोग 25 डेज़ लंदन में शूट करके आए, बट लगा नहीं कि हम लोग इंडिया से बाहर हैं, क्योंकि सब अपने ही परिवार जैसा महसूस हो रहा था। तो एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव, एवरीवन इज़ सो लविंग, और आई विश गुड लक फॉर दिस फिल्म। गुज्जू मूवी, तो गुज्जू आपने आती है आपको, या फिर गुज्जू आप हो? नहीं, ना तो मैं गुज्जू हूँ और ना ही मुझे गुज्जू आती थी, लेकिन जब मैं इस फिल्म के लिए कास्ट हो रही थी तो सर ने मुझसे पूछा कि मैं गुजराती फिल्म कर रहा हूँ, एंड लेट मी टेल यू दिस इज़ माय फर्स्ट रीजनल फिल्म,
इससे पहले मैंने सिर्फ हिंदी फिल्म्स, हिंदी वेब सीरीज़ ही की हैं, कोई भी रीजनल प्रोजेक्ट नहीं किया है। बट जब मुझे बीनू सर ने ये कंटेंट सुनाया, इट्स फुल ऑफ कॉमेडी, मस्ती, थ्रिलर, सस्पेंस फिल्म, तो मुझे स्टोरी लाइन बहुत अच्छा लगा। अब इशू ये था कि मुझे खुद को गुजराती बोलनी नहीं आती एंड इट्स गुजराती फिल्म। सो सर ने मेरा कैरेक्टर डिफाइन किया कि आई एम एन NRI और बचपन से ही मैं लंदन में ही सेटल्ड हूँ। सो माई जोन ऑफ लैंग्वेज इन दिस फिल्म इज़ हिंदी एंड मोर ऑफ इंग्लिश इन दिस फिल्म। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात ये रही कि क्योंकि इतना लंबे समय मैं लंदन में गुजराती एक्टर्स के साथ में रही, तो मुझे खुद गुजराती समझ में आने लगी और कुछ कुछ चीज़ें मैंने बोलनी भी सीखनी शुरू कर दी है। बिकॉज जितना ज़्यादा हम सीख लें उतना अच्छा है, भाषाएं मैक्सिमम आनी चाहिए हमें। और ढोकला पातरा खाकरा खा लिया? सब कुछ खाया और बहुत एंजॉय किया। वैसे मैं बता दूं कि मैं ये ढोकला की तो बचपन से फ़ैन हूँ, गुजराती फूड बचपन से खाती ही हूँ, बेशक गुजराती नहीं हूँ। तो आप क्या कुछ कहेंगे ऑडियंस लास्ट में? आई जस्ट वॉन्ट टू से कि एक तो हमारी फिल्म लायक नालायक जैसे ही रिलीज़ होगी, आप लोगों का प्यार चाहिए, आपके विशेष चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। और एज एन इंडिविजुअल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे गुजराती हों, मराठी हों, यूपी से हों, कहीं से भी हों, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो अपने देश में प्यार बनाए रखिए। दैट्स हम डॉक्टर रजनीश द्विवेदी है, मैं प्रोड्यूसर हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ। तो हम लोग लंदन में एक बीरू जी हैं, ये अभी हमारे इस फिल्म के नालायक और लायक जो फिल्म है उनकी, उसी वही डायरेक्टर है जो हमारा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग लंदन में करने वाले हैं और उस फिल्म का नाम है दोस्ती अनलिमिटेड। तो कास्टिंग वगैरह हो चुकी है क्या? फाइनल हो चुका है? कास्टिंग तो करीब करीब यही जो इस फिल्म के हैं, नालायक लायक के, जैसे अस्मित जी हैं और जो भी एक्ट्रेस है वो ये डायरेक्टली डिसाइड कर रहे हैं। अभी जब स्टोरी फाइनल हुई है तो हम लोग लंदन में ही मतलब एक कपल ऑफ मंथ में वहाँ शूट करने वाले हैं। स्टोरी फाइनल है लेकिन आर्टिस्ट तो यही सारे करीब करीब वही रिपीट हो रहे हैं। शूटिंग लंदन में कंफर्म है? कन्फर्म है, यही बीरू जी ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखी वेकी सब हो चुकी है जो देखना खास? रेकी तो अभी तो एक फिल्म उन्होंने लंदन में किया ही है, एक महीने वहाँ थे ही। तो रेकी जस्ट एक नॉर्मल जो एक बंगलों की कहानी है, तो नॉर्मली ज़्यादा रेकी की रिक्वायरमेंट है नहीं, जाके वो एक महीने शूट करना है और 1 मंथ शूट है वहाँ पर। धन्यवाद, थैंक यू सर। गुज्जू यस। बताइए लायक नालायक फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म क्या किरदार निभा रही है आप? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फिल्म है बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है एंड इट्स अ बिग स्टार कास्ट। इसमें बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे किरदार हैं एंड पूरी की पूरी टीम, सारे 20 मेन एक्टर्स, ये सारे सब लोग हम लंदन गए थे। तो इसमें जो मैं प्ले कर रही हूँ इसका नाम है जूली। कितना रिवील कर सकते हैं पता नहीं, बट ये एक डांसर है और बाहर डांसर कह सकते हो वैसे। और वो कैसे उसके प्यार के पीछे वो पहुंच जाती है लंदन। और ऑफ कोर्स कहानी में बहुत सारी ट्विस्ट है, टर्न्स है, बहुत पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं। उसमें एक छोटी सी मेरी स्टोरी है जो कि इस मेन कहानी से जुड़ती है। तो एक बहुत ही फन लविंग लड़की है ये और उसे प्यार हो जाता है इस लड़के से और वो उसके पीछे जाती है। रेस्ट जो कहानी का जो द सोल ऑफ द फिल्म आप कह सकते हो, एक अलग एक स्टोरी में हम सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कहानी इज़ अ कंप्लीट कॉमेडी एंटरटेनर और शूट करने में बहुत मज़ा हमें आया। एंड जो एक्टर्स हैं बहुत ही दिग्गज बड़े गुजराती के एक्टर्स हैं और ये मेरी पहली गुजराती फिल्म है। तो मेरे लिए ये, मैं तो बड़ी थोड़ी सी नर्वस सी थी इनिशियली कि ये कैसे होगा, क्या वो मैं बोल पाऊँगी गुजराती, बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में। लेकिन जो टीम है वो इतनी अच्छी टीम है, राइट फ्रॉम अ डायरेक्टर टू प्रोड्यूसर। बीनू सेन जी है और हमारे प्रोड्यूसर राजेश जी है, हमारे प्रोडक्शन सलीम जी कर रहे हैं। देन द एंटायर तम्बन sir is our DOP and the entire team is so good. All the actors, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही कंफर्टेबल रहा इन सबके साथ शूट करने में। एंड आई थिंक वी गॉट वेरी कनेक्टेड इमोशनली एंड मेंटली, वी गॉट वेरी कनेक्टेड। अश्मित के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी चिल्ड आउट एंड उनके लिए भी ये
पहली गुजराती फिल्म है, सो वी बोथ वर काइंड ऑफ लर्निंग गुजराती ऑन द सेट्स। बहुत मज़ा आया। शावर इज़ दैट, शावर अली भी हैं इसमें, तो उनके लिए भी पहली गुजराती फिल्म है, तो हम तीनों के लिए पहली गुजराती फिल्म है। लेकिन बिल्कुल ऐसे कोई ना हमारे लिए ना स्ट्रेस वाली फीलिंग थी, ना नर्वसनेस वाली फीलिंग थी। वंस वी वर देयर, लंदन गए, पहुँचे, एंड देन एवरीथिंग वॉज टेकन केयर। सेट पे जाने तक हमें नहीं पता होता था हम आज क्या करने वाले हैं, हमारा यानी क्या सीन, डायलॉग्स। ही जो सर इज़ वेरी चिल्ड, ही से वो हमेशा कहते हैं आप तुम आ जाओ, बता देंगे, तुम कर लोगी। एंड या तो हम जैसे जैसे एज एंड व्हेन सीन्स होते थे, हम लोग गुजराती सीख भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, लर्न भी कर रहे थे, और नए नए अल्फाज मुंह में, आई मीन टू गेट यूज टू इट, यू नो, टेक्स अ लिटिल टाइम, बट ये सब कुछ हो रहा था। एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, आई वुड से, स्ट्रेस फ्री प्रोसेस हमारे लिए फॉर श्योर। तो इन ऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। क्या सीखे गुजू में आप जो अगर चाहे बोलो? सबसे पहली बात तो मुझे पहले पहले दिन तो हूँ, यानी हमें कैसे हूँ तो है ना, है हूँ ऐसे लगता है, लेकिन यहाँ पे हूँ यानी मैं, आई मीन ये हूँ हूँ वहाँ जाऊँ छू, बट हूँ आई वाज लाइक फॉर मी टू गेट you know adapt that word as हूँ took a few hours. मैंने कहा oh my god ये हो ही नहीं रहा, बट आई थिंक पहले दिन के बाद तो देन द हूँ बिकेम वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। एंड ओवरऑल मराठी के काफ़ी नज़दीक है गुजराती, हिंदी के लिए भी काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी सारे वर्ड्स सिमिलर है, तो फिर इट बिकम्स ईजी। एंड आई थिंक द टीम दर्शन, द चीफ एडी मैगी जो है वो, ही इज़ मेड इट वेरी वेरी ईजी फॉर अस, फॉर एक्टर्स हु आर नॉन गुजराती। सो वी हैड अ वेरी गुड ट्यूनिंग during the scenes, and the way he used to get our scenes done, मेरे लिए बहुत ही आसान था, very nice। लंदन, जैसे आपने कहा लंदन गए शूट करने के जी। लिए, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? इसके पहले भी मैं लंदन जा चुकी हूँ शूट करने के लिए, और वो एक्सपीरियंस अलग था, ये एक्सपीरियंस अलग है। एंड आई मस्ट से आई रियली एन्जॉयड दिस होल प्रोसेस। जो एक्टर्स यूनिट, ऑफ कोर्स बहुत, इस बार गुजराती फिल्म में ये बड़ी यूनिट थी, ज़्यादा एक्टर्स थे। इट्स नॉट ईजी टू हैंडल मोर एक्टर्स, बहुत मुश्किल होता है जब बहुत सारे और बड़े, और गुजराती के ऑल, आई थिंक वी हैड सम अमेजिंग टॉप एक्टर्स